बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए भगवान बृहस्पति देव की बड़े ही दुर्लभ पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से भगवान बृहस्पति देव भक्तों को सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। आज एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह प्रतापी और दानी था। वह प्रति मंदिर में भक्ति भाव से दर्शन के लिए जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की भी सेवा किया करता था। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहार होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता था एवं पूजन भी किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बात उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह तो न व्रत रखती थी और न किसी की कोई चीज़ एक पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा से ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, जो राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु भगवान बृहस्पति साधु भेष रूपी धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें जो सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। उस साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन कोई भी दुखी नहीं होता है, इसके सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा लालच रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य की भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ और कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ और तथा निर्धन कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार कर्मों से कर्म करने के कुल का आपका नाम परलोक में सार्थक एवं होगा एवं स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। परंतु साधु की इन बातों से खुशी नहीं हुई। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे अन्य लोगों को दान दूं तथा इसके रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केश को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार से करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने की विचार किए। साधु बताए अनुसार करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीता कि उनके समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए रानी के लिए भोजन में परिवार में तरसने लगी तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगी कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। अब मैं परदेश जाता हूँ, वह कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। अपनी दासी से कहे, हे दासी,
यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाकर और 5 सेर बेझर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसी समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहे, हे रानी, मुझे आपकी बहन भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर कथा सुन रहे थे। लौटकर रानी ने बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत धनीवान स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उन्होंने कहा तो उन्हें कोई उत्तर नहीं दिए, मैं आपस आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे को पता तो विपत्ति की समय ही लगता है। ईश्वर की जो इच्छा होगी उसी प्रकार होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसमें वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु की पूजा के समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोगों ने उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे ही तुमसे कोई बात नहीं छिपाती हूँ, इसी कारण मैंने दासी के तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और वहाँ उसने एक बेझर भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। उसके बाहर आकर रानी की बताई। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे हम लोग तो अन्न नहीं मिलता है, हम लोग रोज व्रत ही रखते हैं। अगर इन से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार का सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान कर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उसी दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के वृक्ष की सिर जड़ में पूजा करो तथा दीपक जलाओ। उसी दिन एक समय भोजन करो। भोजन में पीले पदार्थ का करो और पूजन करो। विधि बताकर रानी की बहन और करो तथा कथा सुनो। इसी प्रकार करने से गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी और दासी दोनों ही निर्णय लिया कि वह बृहस्पति देव भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई, उनकी दाल से केले की जड़ में तथा भगवान विष्णु का पूजन की। अब भोजन पीला कहाँ से आवे। दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे
2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए है, तू ही कर ले, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए मैं आप दोनों ही साथ साथ भोजन करूंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ की। उसके बाद वे प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव के व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के लिए रखने कष्ट होता है तथा इसी कारण हम धन नष्ट हो गया था। अब यह धन बड़ी मुश्किल से पाए हैं, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर में पाठशालाओं बनवाओ, दान दो और कुमारी कन्याओं को विवाह करवाकर धन का शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहे, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जाओ। राजा प्रातः उठकर जंगल में लकड़ी काटने लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के गुजरते हुई वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उन्होंने कितने दुख भोगने पड़ते हैं। राजपाट छोड़कर उनके जंगल में आकर रहना पड़ता है। जंगल की लकड़ी काटकर उनको बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में साधु देव एक साधु रूपी बृहस्पति देव वहाँ पर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र से जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दिया। महात्मा दयालु होते हैं वे तो राजा बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान की प्रति अपराध किया था, जिससे कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दिए हैं। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। चना की दाल, गुड़, जल लोटे में डालकर केले की पूजा करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बेचता है जिससे भोजन करके और समाचार जान सकूं, करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं भी रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास तो कोई साधक नहीं है जिससे समाचार जान सकूं।
मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझ में तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार का दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी को लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोजाना की तरह दुगुना धन की प्राप्ति होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करके तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान ले आ सको। बृहस्पतिवार की कथा इसी प्रकार था। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उनके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करते थे, परंतु उनकी स्त्री मालिन के साथ रहती थी। मालिन वह स्नान करती नहीं थी और देवी देवता के पूजा भी नहीं करती थी। प्रातः उठकर सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहने लगे। पत्नी की बहुत समझाने के बाद किंतु उनकी कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग में वह डालते जाती थी। वह जो सोने के हो जाते थे, लौटते समय उनके बीनकर अपने घर ले आती थी। पाठशाला जाने के और एक दिन वह बालक सूप में उन सोने की जौ फटक रहकर साफ कर रही थी। तब उनकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के फटकने के लिए सोने को सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इसी कन्या का व्रत की और कहा, हे बृहस्पति देव, इससे प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने को सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या को जौ फैलाती हुई स्कूल जाती और आती थी और उससे जो साफ करने लगी और बीन के लाती थी। और जब वह जो बीन कर लाती थी, बृहस्पति देव की कृपा से उन्होंने सोने के सूप भी मिल गया। वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ वह वही ढंग रही थी। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकल रहा था। कन्या के सोने के सूप में जौ फटकते देखकर वह राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजा महल में जाकर वह भोजन त्याग कर जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को देखकर राजकुमार अन्य जल त्यागने के समाचार सुनकर अपने मंत्री के साथ वह अपने पुत्र के पास आ गया और बोला, हे पुत्र, बेटा, तुम किस बात की कष्ट है? किसने तुमको अपमान किया है अथवा कोई कारण है तो मुझे बताओ। मैं उसको जरूर करूँगी, जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी ने कुछ नहीं कहा है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं इसके साथ तुम्हारे विवाह अवश्य करा दूंगी। राजा को बात करने के अनुसार मंत्री उस कन्या के घर गई और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया।
कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवताओं को घर में पहले के भांति गरीबी निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ मिलने आ गया। बेटी ने कहा, हे पिताजी। पिता की दुखी का अवस्था को देखता और अपनी माँ को समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दी। इसी तरह ब्राह्मण को कुछ समय पूर्व सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे माताजी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आइए। मैं उसे वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँच गए। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु के पूजा करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ उनकी एक बात न मानी। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री की बच्चा झूठन खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री बहुत ही गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठली के सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दी। प्रातः उसे एक निकालकर तथा स्नान करवाकर पूजा करवाया तो उसकी माँ बुद्धि ठीक हो गया। इसके बाद वह नियम से पूजा करती रही और प्रत्येक दिन बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत को प्रभाव से उनकी माँ बहुत ही धनवान हो गए और बृहस्पति देवताओं को प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण सुखपूर्वक रहने लगी। इस लोक का दुख भोग कर स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसी कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अलोपित हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गए। उसी दिन एक दिन अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ इत्यादि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन उनके सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव भगवान राजा से नाराज हो गए। उसी दिन नगर में एक राजा का विशाल यज्ञ था। वहाँ आयोजन किया गया कि अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग न भी जलाए। समस्त लोगों मेरे यहाँ भोजन करवाने के लिए आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य में सभी वासियों राजा के घर पे भोजन के लिए शामिल हुई, लेकिन लकड़हारा ने कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा को उस अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे के भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। जिसे हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दी, रानी ने निश्चय हो गया कि मेरा हार उसी लकड़हारा ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसका जेल में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने उसके जेल कौन सी पूर्व जन्म के कर्म है, मुझे दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु के याद करने लगा। जंगल में जो मिला था तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप प्रकट हो गए और उसी दशा में देखकर राजा से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का कथा नहीं कहा है, इसी कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिलेगा। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कहियो और प्रसाद बांटे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव उस नगर के राजा को
स्वप्न में कहा, हे राजा, तुम जिस आदमी को जेल खाने में बंद रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ो, नहीं नहीं तो रानी की हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राजपाट सभी मैं नष्ट कर दूंगी। राजा के प्रातःकाल उठकर और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग सुंदर वस्त्र पहनाकर आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर चले गए। राजा जब नगर के निकट पहुँचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर से पहले अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किस बाग और धर्मशाला है, किसका है? तब नगर के सब लोगों कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा का आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहे, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौटे हैं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ा हो गई। जब राजा आए तो अपने साथ महल में लिवा लाई। जब राजा की क्रोध कर अपनी तलवार निकाली तो पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी बताई, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रही थी। 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जावे। इसी तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल गई। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा के लेकर आ रहा है। उन्होंने रोककर राजे से कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारी आदमी मर गया है, इसको तो अपनी कथा पर पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनूंगी। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके उठकर मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसने चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था, मिला। कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल जोत लूँगा। अब जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चल गया तो राजा के हटने ही बैल झड़प से खड़ा होकर गिर पड़ा। किसान के पेट में बड़ी ही सी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे को सभी हाल के बात दिखाई दी। बुढ़िया माँ दौड़ती दौड़ती घुड़सवार के पास आई और कहने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट से दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने अपने भाई की देखकर खूब मेहमानबारी की और खातिरदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहा है। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे भोजन नहीं किया है तो मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन ले। तो अगर पड़ोसी में है कोई तो देख आती हूँ।
ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम नहीं हुआ था कि वह उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहने गई, अब तो मेरा राजा की प्रसन्न कहने गई। कहा वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहने, जिससे सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा के प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहे, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन तो अपनी सास से अपनी भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा तू, परंतु कोई लड़का मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहे, हे भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तू जाकर क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा अपनी रानी से कहे, हम निसंतानी है, इसलिए कोई हमारे घर नहीं आना पसंद करते हैं। इतना कहकर वह बिना भोजन इत्यादि किए हुए शैया पर लेट गया। रानी से बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में कहे, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती हुई है। राजा यह जानकारी सुनकर बड़ी ही सुखी हुई। 90 महीने में गर्भवती सुंदर पुत्र की पैदा हुआ। तब राजा ने अपने वह शुभ समाचार सुना दी। वह बड़ी ही सुखी से हुई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी बोली, हे रानी, कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आए हैं, गधा चढ़कर आइए। रानी की बहन बोली, हे भाई, मैं तो इसी प्रकार कहता हूँ तो तुमको औलाद कैसा मिलती, इसीलिए मैं ऐसे कही है। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिससे मन को जो मनोकामना पूर्ण करती है, सभी पुण्य करते हैं। जो श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी इच्छा पूर्ण करती है, पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पुण्य करते हैं। उसी प्रकार पुण्य होती है। जैसे रानी और राजा के बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उसी प्रकार इच्छा पुण्य किए बृहस्पति देव पुण्य की मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करने चाहिए। बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनिए बृहस्पति भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फली नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुमी पूरणी परिमात्मा, तुमी अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुमी सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरे नामति निजी मल, सभी पातकी हरिता, सकल मनोरथ दया करी, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तनि मनि धनि अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वारी खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दया निधि भक्त निहितकारी, पाप दोष सब हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, सभी हृदय हारी, विषय विटारी मिटाओ, संतान सुख हारी।
ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर, कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।